फार्मिंग के 20 ऐसे असूल जो कि हर पोल्ट्री फार्मर को पता होने चाहिए, जिसमें पोल्ट्री इंफॉर्मेशन, पोल्ट्रीज़ के हक़ाइक़ क्या हैं, मुर्गी खाने की तामीरात के बुनियादी असूल क्या हैं, नए चूज़े रखने से पहले फार्म की सफाई और अहमियत का तरीक़ाकार, ब्रूडिंग क्या होती है, ब्रूडिंग के दौरान अहम बीमारियाँ और सर्दी के मौसम में चूज़ों की देखभाल, मानसून के मौसम में चूज़ों की देखभाल, गर्मी के मौसम में चूज़ों की देखभाल, ब्रॉयलर फार्मिंग क्या होती है, ब्रॉयलर या कोई भी मुर्गी हो, इसकी कम पैदावार के असबाब और अदारक क्या होते हैं, लेयर जो कोई भी मुर्गी हो उसको लीडर को गीला होने से कैसे बचाया जाए, परिंदों का पर नोचना क्या होता है और परिंदों की चूंच काटना उसका क्या होता है, मुर्गियों में मोल्डिंग क्या होती है, लेयर मुर्गी में या किसी भी मुर्गी में रोशनी के किरदार क्या होता है, अंडों की पैदावार में कमी और असबाब क्या होते हैं, अंडों के कमज़ोर छिलकों के असबाब और इसके अलावा बायोसिक्योरिटी क्या होती है। बारी बारी आप दोस्तों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, लेकिन इससे पहले अगर आप दोस्त जो है चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आप लोग 25% लोग सब्सक्राइब किया हुआ है। काइंडली आज आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग नीचे रेड कलर का बटन जो है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग दोस्त जब भी वीडियो पे आते हैं, वीडियो को अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अच्छा, पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 है पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन। पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात का अहम जज़ू चिकन का गोश्त है। यही वजह है कि पिछले चंद दहाइयों में पोल्ट्री की सनत ने तरक्की की और आज टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी जो है सनत का दर्जा है, जिसमें अंडे भी हम इसी से हासिल करते हैं। पोल्ट्री हक़ाइक़ पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद दूसरे बड़े दर्जे रखती है। पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ का कारोबार 780 अरब रुपए है। पोल्ट्री फीड्स में 200 मिलियन से ज़ायद की ज़राअत की पैदावार और इस्तेमाल है। मुर्गी के जो है ना खाने के तामीरात के बुनियादी असूल। मुर्गी खाने की तामीरात के बुनियादी असूल साफ़ सुथरा माहौल कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग की पहली ज़रूरत है। इसलिए एक पोल्ट्री फार्मर दूसरे पोल्ट्री फार्म से कम अज़ कम 1 किलोमीटर के फासले पर होना चाहिए ताकि बीमारियां ना हो। इसका रुख जो है वो मशरक़ से मगरब की तरफ हो और शुमाल जनूब में इसकी जालियां लगी हों, तो ये इसका है। नए चूज़े रखने से पहले जो है फार्म की अहमियत और तरीक़ाकार। नए चूज़े रखने से पहले फार्म की अच्छी तरह सफाई और तरीक़ाकार। फार्म पर हर बार नए चूज़े रखने से पहले सामान और शेड की सफाई बेहद ज़रूरी है। इसको आप धो सकते हैं, इसको आप दोस्त कर सकते हैं ये कि आपने तेज़ाब से धो सकते हैं या कम अज़ कम जो है कोई भी डिटोल है इससे लाजमी धोएं, ठीक है। अगर नया है तो नीचे चूना बिछाली करा। ब्रूडिंग छोटे चूज़े को इस तरह पाला जाए जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पालती है, ब्रूडिंग कहलाता है। ब्रूडिंग इस वक्त तक की जाती है जब तक कि चूज़े को मसनूई दर्जा हरारत की ज़रूरत हो, यानी जब तक उसके पालने की 7 दिन मैक्सिमम होती है। लेकिन ब्रूडिंग है, ब्रूडिंग छोटे चूज़े को इस तरह पालना है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पालती है, ब्रूडिंग कहलाता है। ब्रूडिंग इस वक्त की जाती है जब तक चूज़ों को मसनूई दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसको ये बताते चलूँ कि मसनूई दर्जा हरारत आपका 7 दिन तक होता है, इसके बाद 34 रखना होता है आपने। उसके अलावा ब्रूडिंग के दौरान अहम बीमारियां। ब्रूडिंग के दौरान अहम जो बीमारियां हैं, जर्दी का जज़ब ना होना या ये बीमारी छोटे चूज़ों पर अंडों से निकलने के बाद 3 से 15 दिन तक असरअंदाज होती है। इसकी वजह से जो है ना जर्दी जो कि हल नहीं होती और उसको जो है हल करने के लिए फिर आपने चूज़े कमज़ोर नज़र आते हैं, गर्म जगह के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ फुजला से पीछे बंद हो जाता है, यानी वेंट पेस्टिंग होती है, फुजला से बदबू आती है, पेट नरम और बड़ा हो जाना। रोकथाम के लिए ब्रीडर को सार्मोनेला है, ठीक है। और आप लोग इसके लिए जो इस्तेमाल करवा सकते हैं वो आप एंड्रोसिन प्लस कोलिस्ट्रीन इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके साथ साथ जो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा
आप लोग ड्राविसल AK+ इस्तेमाल कर सकते, आधी या 1 चम्मच 1 गैलन में। SESB3 1 चाय का चम्मच 1 गैलन में इस्तेमाल। विटामिन A और K इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको सर्दियों के मौसम में चूज़ों की जो आपके पास इसमें जो नंबर बनता है वो आपके पास ये बनता है कि ब्रूडिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये बनता है कि सर्दी के मौसम में चूज़ों की देखभाल। सर्दी के मौसम में चूज़ों की देखभाल मुर्गियों को 55 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 28 से लेके 28 तक दर्जा हरारत देंगे। और ज़्यादा दर्जा हरारत की पैदावारी सलाहियत बुरी तरह मुतासर होती है। इसको आपने मानसून के मौसम में चूज़ों की या मुर्गियों की देखभाल बेहद ज़रूरी है। ब्रूडिंग शेड के दौरान दीवारों पर टाट के थैले आप लोगों ने लगा देने। और ठंडी हवा के लिए आपने बोरियां भी इस्तेमाल करते हैं। या आप गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विटामिन दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जाए। ब्रॉयलर फार्मिंग में ब्रॉयलर गोश्त हासिल करने के लिए पाले जाते हैं, इसलिए अमूमन 6 हफ्ते की उम्र तक पाले जाते हैं। इसकी खसूसियात ये है कि 6 हफ्ते में 3 किलो तक ग्राम खुश्क खुराक खा कर दें, ठीक है जी। ब्रॉयलर की कम पैदावार के असबाब और तदारक बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे ब्रॉयलर के बढ़ने की शरह कम हो जाती है, जिसमें वरासती असर, अच्छा चूज़ा ना मिलना, दर्जा हरारत कंट्रोल ना रहना, जो है स्ट्रेस का रहना, ये चीज़ें नहीं। अच्छा, इसके बाद लीडर को गीले से कैसे बचाया जाए। अच्छा जी, लीडर को गीले होने से बचाने के लिए 6 हफ्तों तक पाला जाता है, तो आप उसके लिए रैकिंग करते जाएँ, उसको जो है चेंज करते जाए जहाँ खुश्क हो जाए। परों का नोचना, परिंदों का पर नोचना कैटाबोलिज्म तकलीफदा चूज़ों में पंजे पर या नोचने से ज़ाहिर होता है। नोचने की जगह पर अक्सर औक़ात खून रिसना शुरू हो जाता है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, यानी खुराक की कमी, विटामिन्स का पूरा ना होना। मुर्गियों की चूंच काटना, इसकी डिबेकिंग की जाती है ताकि ये एक दूसरे की कलगी पाँव से रोका जाए। तो छोटे होते ही इसकी चूंच, अगर छोटे होते हैं तो बड़े होते भी की जा सकती है, इस अमल को डिबेकिंग कहते हैं। मुर्गियों में मोल्ड, अगर आपके पास गर्मी का सीज़न आ गया, अंडों का रेट कम हो गया, तो आप आर्टिफिशियल तौर पर उनकी खुराक कम करके 100 फिर 95 फिर रोज़ की 5-5 10-10 ग्राम कम करके आप 0 पे एक दिन ले आते हैं, और फिर ये इनके फॉलिकल जो है वो खुद इस्तेमाल कर लेती हैं। और इनडायरेक्टली जो है वो मोल्डिंग इसको कहते हैं। ये कुदरती तौर पर भी होती है। जब मुर्गी अपना एक साइकिल मुकम्मल कर लेती है तो ये 10-15 दिन का गैप लेती है, उसके बाद दोबारा फिर नई मुर्गी बन के जो है शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बताते चलें कि रोशनी का दौरानिया एक आम मुर्गी के लिए जो है वो तकरीबन जो 14 से 16 घंटे होना चाहिए, आपने देना है। अंडों की पैदावार में कमी, और अंडों की पैदावार ये मुर्गी की नस्ल पर होता है। अच्छी मुर्गी लें, वरासती असर होता है, माहौलियाती असर होता है। 18 हफ्ते से मुर्गी अंडा शुरू करती है, तो अंडे छोटे साइज़ के होंगे, इससे शरह मौत में इजाफा हो जाएगा। इससे हमेशा पहला अंडा 20 हफ्ते की उम्र में लेना चाहिए, जब मुर्गी का वज़न 1300 ग्राम हो। इस तरह अंडे का साइज़ भी बड़ा होगा और अंडों की पैदावार भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी असूल बताते चलें कि अंडों के छिलके कमज़ोर होना, वो कैल्शियम की कमी हो जाता है, उसको कैल्शियम ग्रिड दे सकते हैं आप, और इनके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। वीवर, आपको कैसी लगी? आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। सबसे पहले ये स्टार्टर मुर्गी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये फॉर सेल है। कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है। कम से कम 25 पीस होंगे, 50 पीस कम से कम आप लोग लेंगे। हेल्दी एंड एक्टिव माल है, कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है, ठीक है। फार्म के ऊपर आके भी लेके जा सकते हैं। इसकी प्राइस हमारे पास जो है वो 1520 रुपये है। कार्गो चार्जेज आपने दे। ब्राउन स्टार्टर मुर्गी 2200 रुपये का एक पीस। कार्गो अवेलेबल, कम से कम 15 पीस लेने आप।